जय श्री कृष्ण। आप सभी को बसंत पंचमी के पावन त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी अर्थात श्री पंचमी का पर्व मनाया जाता है। इसी दिन से तुराज बसंत का आगमन होता है। इसके साथ ही बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की उत्पत्ति हुई थी। मां सरस्वती को मां शारदा विद्या की देवी कहा जाता है। यह दिन विद्यार्थियों, कला तथा संगीत क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत ही खास है। उपनिषदों के अनुसार सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान शिव की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने जीवों, खास तौर पर मनुष्यों की रचना की, लेकिन अपनी रचना से वो संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगता था कि कहीं कुछ कमी रह गई है, जिसके कारण चारों ओर मौन छाया रहता है। इस समस्या के निवारण के लिए ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल हथेली में लेकर संकल्प स्वरूप उस जल को छिड़ककर भगवान श्री विष्णु जी की स्तुति करने आरंभ की। ब्रह्मा जी की स्तुति को सुनकर विष्णु भगवान तत्काल ही उनके सम्मुख प्रकट हो गए और उनकी समस्या जानकर विष्णु जी ने आदि शक्ति दुर्गा माता का आवाहन किया। विष्णु जी के द्वारा आवाहन होने के कारण देवी भगवती तुरंत ही प्रकट हो गई। तब ब्रह्मा एवं विष्णु जी ने उन्हें इस संकट को दूर करने का निवेदन किया तथा ब्रह्मा जी की बातों को सुनने के बाद आदि शक्ति दुर्गा माता के शरीर से श्वेत रंग का एक बड़ा भारी तेज उत्पन्न हुआ, जो एक दिव्य नारी के रूप में बदल गया। यह स्वरूप एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री का था, जिनके एक हाथ में वीणा तथा दूसरे हाथ में वरमुद्रा थी। उनके तीसरे हाथ में पुस्तक और चौथे हाथ में माला थी। आदि शक्ति दुर्गा के शरीर से उत्पन्न तेज से प्रकट होते उन देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, जिससे संसार के सभी जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। जलधारा में कोलाहल व्याप्त हो गया, पवन चलने लगी। तब सभी देवताओं ने शब्द और रस का संचार कर देने वाली उन देवी को वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती कहा। फिर आदिशक्ति भगवती दुर्गा ने ब्रह्मा जी से कहा कि मेरे तेज से उत्पन्न हुई है देवी सरस्वती आपकी शक्ति बनेगी। जैसे लक्ष्मी जी श्री हरि की शक्ति है, पार्वती जी महादेव की शक्ति है, उसी प्रकार यह सरस्वती देवी आपकी शक्ति होंगी। इतना कहकर सब देवताओं के देखते देखते देवी भगवती अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद सभी देवता सृष्टि के संचालन में लग गए। पुराणों के अनुसार देवी सरस्वती की पूजा सबसे पहले श्री हरि विष्णु भगवान ने कृष्ण अवतार में की थी। श्री कृष्ण भगवान ने पहली बार बांसुरी को होठों से लगाया तो मां सरस्वती स्वयं उस बांसुरी में विराजमान हो गई। तब मां सरस्वती से प्रसन्न होकर मुरालीधार कृष्ण भगवान ने उन्हें बसंत पंचमी के दिन पूजे जाने का वरदान दिया और स्वयं भी मां सरस्वती की पूजा की। इसी वरदान के फलस्वरूप बसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी सरस्वती की पूजा होने लगी। रणो देवी सरस्वती अर्थात ये परम चेतना है। सरस्वती के रूप में ये हमारी बुद्धि, प्रज्ञा तथा मनोवृत्तियों की संरक्षिका है। हम में जो आचार और मेधा है उसका आधार देवी सरस्वती ही है। इनकी समृद्धि और स्वरूप का वैभव अद्भुत है। बसंत पंचमी के दिन पीले रंग का विशेष महत्व होता है। इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनना तथा पीले रंग का भोजन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। बसंत पंचमी दिन किसी भी प्रकार की शिक्षा को आरंभ करने तथा शुभ कार्य के लिए उत्तम माना जाता है। इस दिन लोग पतंग महोत्सव मनाते हैं, जिसका संबंध लाहौर निवासी वीर हकीकत राय से है। मात्र 14 साल की उम्र में वीर हकीकत राय अपना बलिदान देकर हमेशा के लिए अमर हो गए। उन्होंने अपने धर्म को अपने जीवन से बड़ा माना और धर्म की रक्षा के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया। वीर हकीकत राय का जन्म सियालकोट के एक परिवार में हुआ था। वे कुशाग्र बुद्धि वाले थे। 4-5 वर्ष की आयु में उन्होंने इतिहास और संस्कृत का पर्याप्त अध्ययन कर लिया था। उन्हें 10 वर्ष की आयु में फारसी की पढ़ाई के लिए मदरसे में भेजा गया। एक दिन जब मौलवी जी किसी काम से विद्यालय छोड़कर गए तो सब बच्चे खेल लगे, पर वह पढ़ता रहा। जब अन्य बच्चों ने उसे छेड़ा तो उसने दुर्गा मां की सौगंध दी। मुस्लिम बालकों ने दुर्गा मां की हंसी उड़ाई। तब हकीकत राय ने कहा, यदि मैं तुम्हारी बीवी फातिमा के बारे में कुछ कहूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? बस फिर क्या था, मौलवी जी के आते ही उन शरारती छात्रों ने शिकायत कर दी कि इसने बीबी फातिमा को गाली दी है। बात बढ़ी तो बच्चों के यह विवाद धर्म की लड़ाई बन गया। फिर तो बात बढ़ते हुए काजी तक जा रही पहुंची। ये मामला नगर के शासक के पास पहुंचा। आदेश हो गया कि या तो हकीकत राय मुसलमान बन जाए, अन्यथा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। हकीकत राय ने यह स्वीकार नहीं किया, इसलिए उसे तलवार के घाट उतारने का फरमान जारी हो गया। उनके भोले मुख को देखकर जल्लाद के हाथ से वार गिर गई। हकीकत राय ने तलवार उसके हाथ में दे दी और कहा, जब मैं बच्चा होकर अपने धर्म का पालन कर रहा हूं तो तुम बड़े होकर अपने धर्म से विमुख क्यों हो रहे हो? इस पर जल्लाद ने दिल मजबूत करके तलवार चला दी, पर उस वीर हकीकत राय का शीश धरती पर नहीं गिरा। मैं आकाश मार्ग से सीधा स्वर्ग में गया। ये घटना 23 फरवरी 1734 बसंत पंचमी के दिन हुई थी। पाकिस्तान एक मुस्लिम देश है
परंतु हकीकत राय के आकाश की याद में वहां पर बसंत पंचमी के दिन पतंगे उड़ाई जाती है। हकीकत राय लाहौर का निवासी था, इसलिए बसंत पंचमी के दिन पतंगबाजी का सबसे अधिक जोर लाहौर में ही रहता है। इसके साथ ही बसंत पंचमी का त्योहार हमें अनेक प्रेरक घटनाओं की याद आता है। सबसे पहले यह हमें त्रेता युग से जोड़ता है, जब रावण ने सीता जी का हरण कर लिया था तो श्री राम जी उनकी खोज में दक्षिण की ओर बढ़े। रास्ते में वह दंडकारण्य में गए, जहां शबरी नाम की भीड़ में रहती थी। जब राम जी उसकी कुटिया में पधारे तो वह सुध-बुध खो बैठे और चक चक कर मीठे बेर राम जी को खिलाने लगे। दंडकारण्य का वह क्षेत्र गुजरात और प्रदेश में फैला हुआ है। गुजरात के डांग जिले में शबरी मां का आश्रम था। बसंत पंचमी के दिन श्री रामचंद्र जी वहां आए थे। उस क्षेत्र के वनवासी आज भी एक शिला को पूजते हैं, जिसके बारे में उनकी श्रद्धा है कि श्री राम भगवान यहीं आकर बैठे थे, और वहां शबरी माता का मंदिर भी है। बोलो श्री रामचंद्र जी की जय। बसंत पंचमी हमें पृथ्वीराज चौहान की भी याद दिलाता है। उन्होंने विदेशी हमलावर मोहम्मद गौरी को 16 बार पराजित किया और उदारता दिखाते हुए हर बार जीवित छोड़ दिया। पर जब 17वीं बार वह पराजित हुए तो मोहम्मद गौरी ने उन्हें नहीं छोड़ा। वो उन्हें अपने साथ अफगानिस्तान ले गया और उनकी आंखें फोड़ दी। फिर मोहम्मद गौरी ने मृत्यु दंड देने से पहले पृथ्वीराज चौहान के शब्द भेदी बाण का कमाल देखने की इच्छा प्रकट की। पृथ्वीराज के साथी कविचंद्र के परामर्श पर मोहम्मद गौरी ने ऊंचे स्थान पर बैठकर तवे पर चोट मारकर संकेत किया। तभी चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज को संदेश दिया, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण सुल्तान है मच्चों को। चौहान पृथ्वीराज चौहान ने इस बार भूल नहीं की। उन्होंने तवे पर चोट और चंद्र के संकेत से अनुमान लगाकर जो बाण मारा वह मोहम्मद गौरी के सीने में जा फंसा। इसके बाद चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज ने एक दूसरे के पेट में छुरा भोंक कर आत्म बलिदान दे दिया। यह घटना भी बसंत पंचमी वाले दिन हुई थी। आइए अब शुरू करते हैं बसंत पंचमी की पूजा विधि। बसंत पंचमी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर मां सरस्वती की फोटो या प्रतिमा को साफ करके एक पटरी पर रखें। उन्हें पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। अवरोली, चंदन, हल्दी, केसर, पीले या सफेद रंग के पुष्प, पीली मिठाई और अक्षत अर्पित करें। अब पूजा के स्थान पर वाद्य यंत्र और किताबों को अर्पित करें। फिर मां सरस्वती की वंदना का पाठ करें। विद्या की देवी भागवती सरस्वती कुंद के फूल, चंद्रमा और मोती के हार की तरह श्वेत वर्ण की है और जो श्वेत वस्त्र धारण करती है, जिनके हाथ में वीणा शोभायमान है, जिन्होंने श्वेत कमलों पर आसन ग्रहण किया है, तथा ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर आदि देवताओं द्वारा जो सदा ही पूजित हैं, वह संपूर्ण जड़ता और अज्ञानता को दूर करने वाली मां सरस्वती हमारी रक्षा करें। हे मां सरस्वती हमारी रक्षा करें। यदि विद्यार्थी चाहें तो बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती के लिए व्रत भी कर सकते हैं। हंस वाहिनी जगदेव वाणी, इस प्रकार बसंत पंचमी की कथाएं और पूजा विधि पूर्ण हुए। मां सरस्वती सब पर कृपा करे। जय मां सरस्वती।